अयोध्या के कमला नेहरू भवन पर सपा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। गठबंधन के फैजाबाद लोकसभा से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में बैठक हुई। एनडीए को हराने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार कई वर्षों से जनपद के किसी न किसी विधानसभा के चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। जिस व्यक्ति को कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति में ऐसी न ऐसी कोई खूबी जरूर होगी जिसका जनता ने उन्हें विधानसभा में चुनकर भेजा है। इंडी गठबंधन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा में इंडी गठबंधन का इतना प्रभाव है कि भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं खोज पा रही है। राज्यसभा के चुनाव में सपा के क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने कहा कि किसी केस जाने से समाजवादी पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव को सीबीआई के नोटिस पर बोले अवधेश प्रसाद। कहा जब जब चुनाव आता है इस तरह की नोटिस आती रहती है। ऐसा है जब जब चुनाव होता है 19 में चुनाव हुआ तो इस तरह नोटिस आई थी। आज 24 का चुनाव है। इस चुनाव में आप देख रहे हैं विपक्ष पार्टी के तमाम नेताओं पर किसी को नोटिस किसी को सम्मत केवल ये चुनाव के लिए है, डरवाने धमकाने के लिए। और माननीय अखिलेश जी को जो बुलाया गया है वो एक साक्ष्य देने के लिए गवाही के लिए आया है। उनका कहीं किसी में उसमें नाम नहीं है, उसको देख लेना। कार्यालय जिला मुख्यालय कमला नेहरू भवन में जिले और शहर के कांग्रेस जनों की ये बैठक हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और महानगर अध्यक्ष बेस सिंह कमल जी द्वारा आहूत की गई और उन लोगों के द्वारा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से माननीय अवधेश प्रसाद जी, उनको चाहा गया कि वह आ जाएं और ये परिवार जो उनके साथ मिल करके लग करके चुनाव लड़ना चाहता है उसके बीच में बैठ करके चर्चाओं का आदान प्रदान हो। हमें बड़ी खुशी हुई कि माननीय अखिलेश प्रसाद जी यहाँ पर आए और उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, हमारे जनपद में समाजवादी पार्टी के बहुत तेज तर्रार नेता तेज नारायण पांडे पवन जी और महिला कांग्रेस की नेता सरोज यादव जी तथा अन्य समाजवादी पार्टी महिला सभा महिला कांग्रेस बोल गया सरोज यादव ही जो बोला मैंने, लेकिन शायद मैं महिला कांग्रेस बोल गया। और समाजवादी पार्टी की महिला शाखा की जिलाध्यक्ष सरोज यादव जी आज इस बैठक में अन्य भी हमारे नेतागण भी समाजवादी पार्टी के आए हैं और उन सब के बीच माननीय अवधेश प्रसाद जी जो हमारे लोकसभा के संयुक्त प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडिया के प्रत्याशी हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। माननीय अवधेश प्रसाद जी के किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगातार इतने वर्षों तक एक लंबे समय तक विधानसभा में इस जनपद के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जिस व्यक्ति को मिला हो तो यकीनन उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबी होगी कि जनता ने उन्हें विधानसभा में चुन करके भेजा होगा। और निश्चित रूप से एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति और जन सामान्य के बीच रह करके राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोगों को जो प्रत्याशी मिला है उससे हम लोग सब लोग इस बात का प्रसन्नता का बोध कर रहे हैं कि हम अपने ही बीच के एक साथी को, एक सहयोगी को, एक नेता को अपने लोकसभा भेजने की तैयारी में लग गए हैं। और यहाँ पर फैजाबाद में जनपद अयोध्या में यहाँ के कांग्रेस जनों को मैं बधाई दूंगा जो इतनी बड़ी तादाद में पहुँचे। यहाँ पर हर कोने से यहाँ पर लोग आए हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद ये पहला जिला होगा जहाँ पर इस तरीके की संयुक्त बैठक अपनी पहल पर आयोजित की गई। इसका मतलब कि हृदय में वो भाव है कि नहीं, हमको मिल करके लड़ना है। अब मैं माननीय अवधेश प्रसाद जी से चाहूँगा कि वो अपने विचार आप लोगों के सामने रखें।